अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमने CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स नंबर 1 को डिस्कस करना है। इसके अंदर वो कॉमन मिस्टेक जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं जिनकी वजह से उनके ज़ीरो मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये असाइनमेंट्स आपकी टोटल प्रोग्रामिंग बेस होती है। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर छोटी सी भी मिस्टेक आ जाती है तो आपको ज़ीरो मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका प्रोग्राम बिल्कुल राइट है तो आपको 20 आउट ऑफ 20 फुल मार्क्स मिलते हैं। ये वाहिद असाइनमेंट्स है जिसके अंदर या तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं या आपको टोटली ज़ीरो मार्क्स मिलते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद अपनी असाइनमेंट्स राइट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके भी 20 आउट ऑफ 20 फुल मार्क्स आएंगे। इस असाइनमेंट्स की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल से पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेड सर्विस की तरफ जाते हैं। उससे पहले आपने याद रखना है कि जब आप अपना ID पासवर्ड किसी को देते हैं अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए, तो आपने याद रखना है कि उसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अवेलेबल होती है। तो कोशिश किया करें कि आप असाइनमेंट्स खुद करें। अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी ट्रस्टेड पर्सन से करवाया करें। आप हमारे इदारे से भी ये असाइनमेंट्स पेड बनवा सकते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सेव एंड सिक्योर होगी और आपकी असाइनमेंट्स भी टाइमली सबमिट हो जाएगी और इंशाल्लाह 20 आउट ऑफ 20 फुल मार्क्स आपके आएंगे। 110% मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आप इजीली जो है वो इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट्स की तरफ। उसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं जिनको आपने फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको रीड आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है कि असाइनमेंट्स इज सबमिट आफ्टर ड्यू डेट, कि आपने ड्यू डेट से पहले असाइनमेंट को सबमिट करना है। सबमिट असाइनमेंट डज नॉट ओपन और इज करप्टेड फाइल, यानी कि अगर आप LMS पे ओपन अपलोड कर देते हो फाइल, उसके बाद आपने उसको डाउनलोड करके चेक करना है। अगर वो करप्टेड फाइल बन गई यानी कि डाउनलोड ना हुई तो फिर वो करप्टेड फाइल बन जाएगी। अगर करप्टेड फाइल उनके पास भी ओपन ना हुई तो फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है जब अपनी असाइनमेंट सबमिट कर लो उसको एक दफ़ा डाउनलोड लाजमी करके देखो क्या वो ओपन हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद असाइनमेंट्स अगर आप किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट्स कॉपी करते हैं तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट इज सबमिट एनी फॉर्मेट, आपको कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, .cpp की फाइल होनी चाहिए। अब ये .cpp की फाइल किस तरह की होती है ये भी मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। और एक आपको सॉफ्टवेयर जो रिकमेंड किया गया है कि किसके अंदर आपने जो बनाना है डेव C++ के अंदर आपने अपना प्रोग्राम राइट करना है। प्रोग्राम मैं कोशिश करूँगा वो जो प्रोग्राम है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूँ, ताकि मैं जो यहाँ पर चेंजिंग बताऊँ आप इजीली उसके अंदर चेंजिंग करके अपने LMS पे सबमिट कर सको। ठीक है, वो हासिल करने के लिए आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल जो है वो उसका लिंक लगा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे भी वहाँ पे वीडियो की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुँचाता रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपने ये रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है कि यू मस्ट सबमिट ऑन CPP फाइल, यानी कि आप .cpp की फाइल में अंदर सबमिट करना है। इसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल होगी या जिप की फाइल होगी या कोई भी फाइल होगी तो आपको डेट सिंपल 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का क्या रखना है। अब यहाँ पर आपका प्रोग्राम है जो कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर उसने आपको क्या लिखा हुआ है कि आपने C++ का प्रोग्राम राइट करना है जिसके अंदर आपकी स्टूडेंट नेम और प्लस स्टूडेंट ID होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखो हर स्टूडेंट का यहाँ पे प्रोग्राम चेंज होगा, यानी कि प्रोग्राम के अंदर हर स्टूडेंट का अपना नेम होगा और यहाँ पर आपने वो नेम लिखना है जो आपके LMS के ऊपर है। अगर आपके LMS के ऊपर मोहम्मद स्टार्ट में लगा हुआ है तो आपने लगाना है। अगर आपके LMS के ऊपर गलती से रॉन्ग नेम भी लिखा हुआ है तो आपने रॉन्ग ही लिख देना है असाइनमेंट्स के अंदर। ये नहीं कहना कि मेरा LMS के ऊपर जो है वो साथ नेम के साथ मोहम्मद नहीं लगा हुआ, यहाँ पर मैंने लगा देना है। ठीक है, आपके LMS के ऊपर जो आपका नेम लिखा हुआ है उसने आपकी असाइनमेंट्स उसके साथ मैच करनी है। अगर मैच ना हुई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने LMS वाला नेम ही यहाँ पर लिखना है। अगर वो कैपिटल लेटर है तो आपने भी कैपिटल लेटर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ID। अब स्टूडेंट ID के अंदर छोटी सी आपने चेंजिंग करनी है। कौन सी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपने जो असाइनमेंट्स के अंदर लिखना है वो क्या करना है, आपकी जो स्टूडेंट ID होनी चाहिए वो BS से स्टार्ट होनी, आपकी जो BC से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसने आपको एग्जांपल दिया है कि आपने फर्स्ट लेटर कौन सा रखना है, BS रखना है, BC नहीं रखना। ठीक है, उसने एग्जांपल दिया तो आपने भी अपने आगे वाले न्यूमेरिक पार्ट सारे अपनी ID के लगाने हैं, स्टार्ट में आपने BS लगाना है। ठीक है, उसके बाद मैं अब आपको यहाँ पर इनकी आउटपुट दिखा देता हूँ। ये सारा आप रीड आउट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिखाता हूँ उन लोगों ने जो हमें आउटपुट दिया है, जिस तरह की हमने इसका आंसर देना है इस तरह की आउटपुट हमने निकालनी है अपना प्रोग्राम राइट करके, जिसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखो स्टूडेंट ID आनी चाहिए। यहाँ पे हर स्टूडेंट की अपनी अपनी ID होगी। ऊपर आपका सबसे पहले नेम आ जाएगा। ठीक है, जैसे नेम लिखा हुआ है उमर खालिद। ठीक है, आपका यहाँ पे नेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं असाइनमेंट्स बना रहा हूँ तो मेरा नाम आएगा मोहम्मद उस्मान। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ID, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी ID होगी, लेकिन स्टार्ट में BS लगा होगा। आगे 1 2 3 4 हर स्टूडेंट की अपनी ID होगी। ठीक है, उसके बाद डिजिट्स इन ID कि आपकी ID के अंदर जो डिजिट्स हैं, देखो जो BC के अलावा बाकी जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं 2 5 3 5 2 1 9 7। ठीक है,
उसके बाद आपने इसके उल्ट करना है, यानी कि रिवर्स न्यूमेरिक पार्ट, ठीक है। न्यूमेरिक पार्ट कौन कौन से आपके जो आईडी के आगे आ रहे हैं, बीसी के आगे, यहाँ पे ये वाले न्यूमेरिक पार्ट, इसको उल्टा कर दो। देखो उसने लास्ट से शुरू किया 8 7 9 1 2 5 3 2 1, ठीक है। यहाँ पर उसने ये चीज़ राइट कर दी। उसके बाद इसने देखा है कि एब्सेंट डिजिट कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 9 तक देखो एब्सेंट डिजिट कौन कौन से हैं इसकी आईडी के अंदर। यहाँ पे मैं आपको रिमूव करके अगेन बताता हूँ। यहाँ पे देखो उसने इस चीज़ को देखा है, इसको रिवर्स किया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि इसके अंदर एब्सेंट डिजिट कौन कौन से हैं, जो एब्सेंट डिजिट हैं उसने यहाँ पर राइट करवाने हैं आपने, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके अंदर एब्सेंट कौन सा है, ना तो इसके अंदर इस पूरे पार्ट के अंदर ना तो 0 है, ना ही 4 है और ना ही 6 है। इस पूरी आईडी के अंदर ना तो 0 यूज़ हो रहा है, ना 4 यूज़ हो रहा है, ना 6 यूज़ हो रहा है। हर स्टूडेंट की अपनी आईडी के मुताबिक यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट जो है वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी आईडी के अंदर इवन नंबर कौन कौन से हैं, एक आईडी के अंदर 8 इवन नंबर है, उसके बाद 2 भी इवन नंबर है, उसके बाद अगेन 2 इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपके और डिजिट कौन कौन से हैं आपकी आईडी के अंदर, आपकी आईडी के अंदर 7 9 1 5 3 5 ये और डिजिट है, ठीक है। उसके अंदर उसने बताया कि लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है, 9 है। उसके बाद स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 1 है, ठीक है। उसके बाद आपके मल्टीप्लाई आपने टेबल करना है, यहाँ पे 9 का टेबल जो है वो ड्रा करना है, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन आपने तैयार करना है। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जाने से पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो की तमाम एक्टिविटीज़ के सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास हमारी असाइनमेंट्स का सलूशन है। अगर आप ये पेड बनवाना चाहते हैं तो जो ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है आप उनके साथ कांटेक्ट करके 100% ट्रस्टेड पर्सन है, ईच एंड एवरीथिंग सेव एंड सिक्योर के साथ आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर देंगे। हम चलते हैं अपने सलूशन की तरफ। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डेव C++ के अंदर कहाँ पे चेंजिंग करनी है। सबसे पहले आपने डेव C++ के अंदर ये प्रोग्राम राइट करना है। इसके अंदर आपने सारा प्रोग्राम सेम टू सेम राइट करना है। यहाँ से 1 से लेकर सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 नोट करते जाना है और जहाँ पर चेंजिंग करनी है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। आपने जो चेंजिंग करनी है वो यहाँ पर करनी है। सबसे पहले चेंजिंग करनी है जहाँ पे मेरा नेम लिखा हुआ है मोहम्मद उस्मान, आपने हर किसी स्टूडेंट ने अपना अपना नेम यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपका BS, ठीक है, आपने BS से स्टार्ट करना है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपने आईडी BS से स्टार्ट करनी है, BC से स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपने 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें नोट डाउन करती जानी है। यहाँ पे आपने आ जाना है। इसके अलावा आपने 2 जगह पे चेंजिंग कर ली है, इसके अलावा आपने कहीं पे चेंजिंग नहीं करनी। 33 तक आपने इसी तरह से लिख लेनी है लाइन, ठीक है। 33 के बाद आपने 34 से स्टार्ट करना है, यहाँ से 34 को स्टार्ट करना है। 1 बाय 1 वीडियो को रोक के भी आप ये प्रोग्राम जो है अपना राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके आपने 63 तक इसको राइट डाउन कर लेना है। 63 के बाद आपने 64 से यहाँ से स्टार्ट करना है। अगेन यहाँ पे आपने प्रोग्राम को 1 बाय 1 एक एक लाइन को जो है वो अच्छे तरीके से राइट डाउन करते जाना है। मैं कोशिश करूँगा ये प्रोग्राम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूँ। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने 93 तक ये लाइनें जो है वो सारी काउंट कर लेनी है, ठीक है। जितनी लाइनों पे मेरा प्रोग्राम राइट हुआ है आपका भी उतनी ही लाइंस के ऊपर प्रोग्राम राइट होना चाहिए, फिर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अभी मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके इसकी आउटपुट भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 बाय 1 जो है वो सारी लाइनें राइट डाउन कर लेनी है। 93 के बाद आपकी 99 तक ये लाइनें जो है वो क्लोज हो जाएंगी, आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट राइट हो जाएगा। आपने उसके बाद इसको सबमिट करना है। आपने सबसे पहले इसको रन करना है। आपकी जो फाइल है वो पहले सेव होनी चाहिए, ठीक है। सेव करने के बाद आपने 2 जगह पे चेंजिंग करनी है। मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट आईडी प्लस स्टूडेंट नेम, जस्ट 2 चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद ये जो ऊपर आपको पजल सा शो हो रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको कंपाइल कर देगा, यानी कि रन कर देगा। आपका प्रोग्राम रन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का शो होगा। सबसे पहले आपने नीचे देखना है कि यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का 0 एरर शो हो रहा है, कोई भी वार्निंग नहीं है, तो यानी कि 100% आपका सोल्यूशन क्या है, राइट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने इसको शो करवाया है, यहाँ पर उसको शो क्या करवाया है कि मोहम्मद उस्मान आ गया, स्टूडेंट आईडी आ गई, उसके बाद न्यूमेरिक डिजिट आ गए, रिवर्स न्यूमेरिक डिजिट आ गए, एब्सेंट जो की तादाद थी, जो इवन नंबर थे, ऑड नंबर थे, ये सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस करके हैं। लार्जेस्ट नंबर, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर और उसकी मल्टीप्लाई ऑफ 9 टेबल, ठीक है। तो ये इसकी आउटपुट आ गई। ये 110% एक्यूरेट सोल्यूशन है, ठीक है। तो आपने सेम इसी तरह से प्रोग्राम राइट करना है। उसके बाद ये प्रोग्राम कहाँ पर लिखा जाएगा, डेव C++ के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आइकॉन नहीं पता होता। उसके बाद जो आपने फाइल सबमिट करवानी है, अब आपके पास जब आप इसकी आउटपुट निकालते हैं तो आपको 2 किस्म की फाइल्स यहाँ पे शो होती हैं। 1 बाय 1 में आपको दोनों बता देता हूँ कि आपने जो सबमिट करनी है वो ये वाली फ़ाइल जो है वो सबमिट नहीं करनी, ठीक है। ये आपके आउटपुट की फ़ाइल है, ये उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें .cpp की फ़ाइल ये वाली चाहिए। अगर आप ये वाली फ़ाइल सबमिट करेंगे तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है कि CPP की फ़ाइल सबमिट करनी है और यहाँ पर नीचे आपने इस फाइल को जो सेव करना है, मैंने CS201P के नाम से सेव किया है, आपने अपनी स्टूडेंट ID के नाम से इसको सेव कर लेना है और अपने LMS के ऊपर सबमिट करवाना है। इंशाल्लाह मेरे बताए हुए कोड को अगर आप सेम टू सेम लिखते हैं और अपनी चेंजिंग करते हैं तो इंशाल्लाह आपके 20 आउट ऑफ 20 जो है वो फुल मार्क्स आएंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल
चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। नेक्स्ट कौन सी असाइनमेंट्स का सलूशन चाहिए आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आपने वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।